वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। जैसे कि थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, सो टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाट डज 450% रिटर्न स्मॉल कैप एक्चुअली मीन्स। अगर हम एक्चुअली इसका मीनिंग जाने तो 450% के रिटर्न्स मीन्स 1 लाख रुपए आपके करीबन 5.5 लाख बन गए। अब ऐसे ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। स्टॉक प्राइस इसका मतलब 5.5x हो गया। यूजुअली ऐसा हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनीज में ड्यूरिंग बुल साइकिल के देखा गया है, हिस्टोरिकली ये चीज़ें देखी गई हैं। और जो इनके ह्यूज रिटर्न अर्निंग ग्रोथ होता है ये भी री रेटिंग हो सकता है या होता है। अब यहाँ पे जो है वाई सम स्मॉल कैप स्टॉक्स गिव 4 to 500% रिटर्न्स, ऐसा क्यों होता है कि 4 से 5% रिटर्न्स कोई स्मॉल कैप कंपनी देती है। आज हम इस चीज़ के लिए स्टडी करेंगे कुछ पैरामीटर्स जिससे हमें पता चलेगा कि स्मॉल कैप कंपनी जो है 400+ के रिटर्न्स कैसे बना के देती है। सबसे पहले जो स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं उनका अगर स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ हुआ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये मल्टी बैगर स्मॉल कैप यूजुअली देखने को मिलता है। यानी 25 से 50% का प्रॉफिट ग्रोथ, रेजिंग मार्जिन बढ़ रही है, एक्सपांडिंग बिजनेस सेगमेंट, अगर ऐसी चीज़ें किसी स्मॉल कैप में देखने को मिलती है तो ऐसा स्मॉल कैप जो है हो सकता है आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ आपको दिखाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्मॉल कैप कंपनीज जो होती है ये 400+ के रिटर्न्स जो है डिलीवर करती है, गेन भी उतना ही देखने को मिलता है ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फ्रेज। ठीक है, एग्रेसिव यहाँ पे एक्सपांशन और न्यूज़ बिजनेस वर्टिकल्स में ये चीज़ें देखने को हमें मिलती है। सेकेंड चीज़ जो है जो ऐसे स्टॉक्स में देखने को मिलती है, जब आप स्टडी करते हो किसी स्टॉक की तो ये चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो कि किस तरह से कौन से स्टॉक का मोमेंटम देखने को मिलता है। अब हम 2026 में हैं तो ऑब्वियस है 2025 में जो स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न दिए उनके बेसिस पर हमने ये डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो आपको खुद भी, आप जब ये चीज़ों की स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा। सेकेंड जो पॉइंट है वो है सेक्टर। अब यहाँ पे 2026 के कुछ सेक्टर्स जो मल्टी बैगर पोटेंशियल रखते हैं, इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया था बजट के बेसिस पे कि डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवेज, पावर इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया के चलते हैं। अब ये सेक्टर्स जो हैं, इन सेक्टर के अगर आप कोई स्मॉल कैप स्टॉक्स देखें तो आप हो सकता है 2026 में उनको स्टडी करें तो आपको इनमें से भी कुछ प्लस रिटर्न देने वाले 400+ रिटर्न देने वाले स्टॉक दिखेंगे और उनमें भी आपको यही चीज़ें कॉमन दिखेंगी जिनकी स्टडी हम इस वीडियो में कर रहे हैं। पावर की डिमांड जो है इंडिया में 8% तक के 6 से 8% एनुअली बढ़ रही है, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को एनर्जी रिलेटेड स्मॉल कैप्स को सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा हमें एक और फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है, एफआईएस और स्मार्ट मनी की एंट्री। अगर किसी स्मॉल कैप स्टॉक में एफआईएस की या स्मार्ट मनी की एंट्री हो रही है या उनका स्टेक बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है वहाँ पे रिटर्न्स जो है ये एस्केलेट होंगे। लेकिन एफआईएस का बैक होना किसी स्मॉल कैप में ये 100% प्लस गेन 2025 में इंस्टीट्यूशनल बाइंग का देखने को मिला था। अब ये हमें मिला था वाला डाटा है, हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब भी किसी स्मॉल कैप में एफआईएस की एंट्री आपको देखने को मिले तो उस स्मॉल कैप स्टॉक को डेफिनेटली स्टडी करना, क्योंकि ऐसे में आपको अगर स्मार्ट मनी की एंट्री दिख रही है तो उस स्टॉक का पोटेंशियल जो है आने वाले समय में या बिजनेस का कोई आउटलुक आपको बढ़िया देखने को मिल सकता है। एक अगर रियलिटी चेक की हम बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी जो है 2026 में तो नेक्स्ट मल्टी बैगर है या नहीं इसका डिसीजन हम अभी नहीं ले सकते, क्योंकि पूरा ईयर अभी ख़त्म होना बाकी है। बहुत सारे स्मॉल कैप जो है करेक्ट हुए हैं, करेक्टेड 2025 के रेल में,
और ऐसे में हम ये भी आप बता सकते हैं कि ओवरऑल 50% स्मॉल कैप जो है ये 10% प्लस रिसेंट वैल्यूएशन के हमें स्ट्रेच होते हुए देखने को मिले। दैट्स मीन क्या है, नॉट एवरी ट्रेंड स्टॉक विल बिकम अ मल्टी बैगर, यानी हर कोई स्टॉक जो है ये मल्टी बैगर नहीं बनता है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है हाउ टू आइडेंटिफाई अ रियल मल्टी बैगर। जो रियल मल्टी बैगर्स है उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करें, उसके लिए एक प्रोफेशनल चेकलिस्ट है जो कि आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए बिफोर यू आर स्टडिंग एनी स्टॉक। तो यहाँ पे जो है ये 7 पॉइंट फॉर्मूला जो है आपको यूज़ करना है अगर आप किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करने के बारे में सोच रहे हो, या आप किसी भी स्टॉक को स्टडी कर रहे हो, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप को। सबसे पहले तो सेल्स ग्रोथ 20% प्लस CAGR होना चाहिए। अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, जब भी आप स्टडी करेंगे तो ये चीज़ों को आप टैली कर सकते हो। जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए। डेप इसका लो होना चाहिए या रिड्यूसिंग होना चाहिए। प्रमोटर का होल्डिंग जो है स्टेबल और इंक्रीजिंग रहा तो बेटर है, एटलीस्ट नहीं तो स्टेबल चाहिए। डिक्रीजिंग अगर प्रमोटर का होल्डिंग है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टडी और डीपली करने की ज़रूरत हो सकती है। नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं क्या, एक्सपांशंस के न्यू प्लान यहाँ पे कंपनी के देखने को मिल रहे हैं क्या, ये चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। सेक्टर का फ्यूचर डिमांड कैसा है, जैसे कि हमने देखा कि 6 से 8% का रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिमांड है ये हर साल बढ़ रहा है, तो अभी से इसका आने वाले समय में डिमांड और भी बढ़ सकती है, और डिमांड और भी बढ़ेगी तो ऑब्वियस से बिजनेस में भी फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमें ऐसा सेक्टर देखना चाहिए जिसमें फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ती रहे, और पंप और डंप वाले पेनी स्टॉक से हमेशा कीप अवे रहना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स चले तो चांद तक वरना शाम तक है। तो यहाँ पे किसी भी पेनी स्टॉक को आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। स्टडी कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, देख सकते हो स्टडी करके कि किस तरह पेनी स्टॉक काम करते हैं, लेकिन बिफोर इन्वेस्टिंग you must research first and then you must invest in any stock, or it may be if you are preferring a financial advisor then advise to your financial advisor and then enter in any stock. इसके बाद आपको कुछ हिडन रिस्क देखना है जो कि स्मॉल कैप या पेनी कैप टाइप के स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। स्मॉल कैप में हिडन जो रिस्क है ये आपको किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक बताया नहीं होगा, लेकिन इवन अ पास्ट मल्टी बैगर जो है स्मॉल कैप वो भी क्रैश हो सकता है। बहुत सारे मल्टी बैगर जो हैं जो पास्ट में मल्टी बैगर थे स्मॉल कैप के, ये अप टू 60% तक भी रेल जब होता है, मार्केट डाउन चलता है, क्रैश चलता है, तो अप टू 60% तक भी ये गिरता है। ये बहुत बड़ा रिस्क है। स्मॉल कैप को स्टडी करते वक्त आपको ये चीज़ हमेशा कंसिडर करनी है, जो टॉप का स्मॉल कैप होगा पास्ट का वो करंट में 60% तक भी आपको डाउन देखने को मिल सकता है। तो जस्ट बिकॉज 450% के रिटर्न्स किसी स्टॉक ने पास्ट ईयर में पिछले साल दिए हैं तो इस साल हम ब्लाइंडली उस स्टॉक में जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको उसकी करंट सिचुएशन, करंट फैक्ट पोजीशन देखते हुए ही सोचना है कि हमें ऐसे स्टॉक के बारे में स्टडी करना है या नहीं करना है। अब अगर हम बात करें 2026 मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी के बारे में, यानी करंट ईयर के, तो सेफ अप्रोच क्या हो सकता है? ड्यूरिंग करेक्शन आप बाय कर सकते हो किसी भी स्टॉक को आफ्टर स्टडिंग और रिसर्चिंग पर्टिकुलर स्टॉक, और नॉट आफ्टर वायरल हाइप। किसी स्टॉक का वायरल हाइप चल रहा है, सब बोल रहे हैं इस वजह से मैंने ले लिया, नहीं। प्रॉपर करेक्शन के वक्त स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, और इट में भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप जो है ऐसे स्टॉक्स में जाने के बारे में सोच सकते हो। और ऐसे स्टॉक्स को आप 3 से 5 साल तक के होल्ड करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी अच्छे रिटर्न्स कोई भी स्टॉक नहीं बना कर देता। और डाइवर्सिफाई रखना, ऐसा नहीं है कि 3 से 5 स्मॉल कैप स्टॉक ही रखे हुए हैं, बाकी कोई पोर्टफोलियो में और स्टॉक नहीं है, ब्लू चिप नहीं है या स्टेबल स्टॉक नहीं है, ऐसा नहीं करना है। किसी एक कंपनी के बहुत सारे स्टॉक नहीं, किसी एक सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक नहीं, सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन रहना चाहिए, और स्मॉल कैप, मिड कैप या ब्लू चिप ऐसे भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। हमेशा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखिए, बड़ा लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा।
एक्सपर्ट्स जो हैं ये हमेशा बोलते हैं स्मॉल कैप जो है वोलेटाइल होते हैं और लॉन्ग टर्म पेशेंस की बहुत ज़रूरत है अगर आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो। लिक्विडिटी और वैल्यूएशन रिस्क की वजह से आपको बिफोर इन्वेस्ट आप डेफिनेटली स्टडी कीजिए और अगर आपका रिस्क पोटेंशियल वो है तो ही ऐसे स्टॉक्स को कंसिडर आपको करना चाहिए। दिस इंफॉर्मेशन इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलरली आपको स्मॉल कैप स्टॉक पर स्टडी करें हम मिलकर कि कौन से स्मॉल कैप स्टॉक 2026 में अच्छा पोटेंशियल दे सकते हैं, तो आपको जो है कमेंट में स्मॉल कैप का SM लिखना है सिर्फ, और हम एक और इसका पार्ट 2 वीडियो डेफिनेटली लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।